हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के स्टडी में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे सामने है फिलहाल 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने लिए हैं 2 टैरो और 1 ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह कोई आपको याद करके क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए हैं, सबसे पहले इस टैरो को करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। कार्ड्स जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। सो लेट्स सी। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। चलो सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो देखते हैं, दैट इज ऑल अबाउट 7 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड जो मिल चुका है हमें वो आ चुका है बहुत दिनों बाद ये फूल का कार्ड इस टैरो में से, एंड यहाँ पे आ चुका है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो 4 कार्ड में मिल चुके हैं और देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे आ चुका है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड हमें मिल चुका है यहाँ पे बेसिकली द टावर, एंड जो थर्ड कार्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे वो आ चुका है बेसिकली 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चलो तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इन 7 कार्ड्स की, तो शुरुआत हो चुकी है 4 ऑफ पेंटिकल्स से। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि जो चीज़ें अभी चल रही है, मे बी हालात सही है या फिर हालात जो है इनके पकड़ में नहीं है, मे बी आपसे दूर गए हैं या फिर बस आप दोनों के बीच एक दूरी सी बन गई और ये दूरी ना तो मिट रही है ना तो क्लोज हो रही है ना। तो इस चीज़ को अगर वो देख रहे हैं ना ध्यान से, उनको लग रहा है कि भाई कुछ समय तक या फिर एटलीस्ट आज दिन भर ये चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ऐसा उनका कहना हो सकता है कि भाई आई थिंक कि चीज़ें शायद ऐसे ही रहेंगी और जितना मैं कोशिश करूँगा, मान लो इन्होंने आपको बहुत याद किया, आपको मैसेज करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि शायद जो उनको लग रहा था कि भाई रिजल्ट ऐसे होंगे, उसके बिल्कुल उल्टा रिजल्ट इनको मिल सकते हैं या फिर मिलने वाले हैं। तो इसलिए पर्सन जो है आपको दिख सकता है कि थोड़ा सा कॉन्शियस है, ज़्यादा जो है वो फिक्र कर रहा है एंड ज़्यादा सोच रहा है कि भाई मैं अगर करूँ तो क्या करूँ। शायद उसके आसपास के लोग भी सुबह की जो उनकी एनर्जी है वो एकदम से पकड़ सकते हैं कि भाई आज तुम थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा गंभीर दिख रहे हो, क्या बात है, कुछ चल रहा है क्या दिमाग में। तो ऐसे कुछ सवाल जो है वो इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आ चुका है, इनको भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो ये चाह कर भी नहीं बदल सकते, ठीक है। मतलब मान लो अगर आप दोनों के बीच किसी को भी अगर मायूसी आ चुकी है, आपको या फिर इनको, तो उसके पीछे की जो वजह है वो शायद कोई भी अभी फ़िलहाल मिटा नहीं सकता, ठीक है। चाहे इसकी वजह आप दोनों ही हो या फिर कोई और पर्सन हो या फिर बहुत सारे लोग हो, उनकी जो है शरारत हो या फिर उनकी जजमेंट हो, उनकी सोच हो, आप उनकी सोच को विद इन अ सेकेंड या फिर 1 मिनट में 1 दिन में बदल नहीं सकते, ठीक है। तो फिलहाल जो कुछ चीज़ें हैं वो जैसे चल रही हैं, आप उनमें शायद सुधार भी नहीं कर सकते और शायद उनको मोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। हालांकि अगर किसी की अगर ज़िंदगी में एकदम से व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा तो फिर चीज़ें एकदम से बदल सकती है। अगर हम थर्ड कार्ड देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिखती हैं। एक तो है फूल का कार्ड, लेकिन दूसरी तरफ किसी किसी के लिए ना व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कनेक्शन साबित हो रहा है। मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि भाई अगर मेरी ज़िंदगी में मान लो अभी किस्मत ने अगर या फिर यूनिवर्स ने स्टेप इन कर लिया कि चलो भाई मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाती हूँ, मैं कुछ बदलाव लाता हूँ, तो हो जाएगा बदलाव। मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो एक शक्ति है वो हमारे दोनों के लिए कुछ ऐसा करे कि भी ज़िंदगी एकदम से सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी किसी को इंतज़ार है कि बस व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए। वो फॉर्चून किसी के ज़िंदगी में आएगा, किसी के नहीं, वो तो अलग अलग सिनारियोस के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी जिनके लिए अभी फूल का कार्ड आ चुका है, वो लोग जो है वो बेसिकली अब कह रहे हैं कि भाई मैं अगर सोच भी लूँ तो मेरा फ़ायदा क्या होगा, है ना। उससे बेटर है कि भाई मैं बस वो करूँ जिसमें मैं माहिर हूँ, या फिर मैं बस अपना ध्यान इधर उधर भटकाऊँ, ओके। एंड थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या है, व्हाटएवर जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, या फिर बस कुछ गाने सुनो वगैरह, ताकि ध्यान मेरा भटक जाए। देखो ये कह रहा है कि भाई इनको ना आपके सामने अपनी जो छवि है, इमेज है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। ये नहीं दिखाना है कि ये किसी भी एंगल से तकलीफ़ में है या फिर तकलीफ़ झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं पे मायूस है, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा तो आपको लग सकता है कि भाई ये पर्सन पिघल गया है,
ये पर्सन जो है अकेला पड़ गया है, तो ये कह रहा है कि देखो मैं तो स्ट्रांग हूँ, बलशाली हूँ और मुझे मेरा पॉइंट ऐसे ही दिखाना है। हालांकि अगर हम उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो ये अकेले हैं, मायूस हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ज़्यादातर ये अकेले रहना पसंद कर सकते हैं कि भाई किसी के कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, कंपनी नहीं चाहिए आजकल, अभी एटलीस्ट इस दिन भर मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर सकती या फिर कर सकता हूँ। ठीक है, किसी ने मुझे सहारा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भाई तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो, सब कुछ तो बढ़िया हो जाएगा। इनको एक किसी से नहीं सुनना है। ठीक है, बस थोड़ा समय जो है अपने लिए वो चुन सकते हैं। इनका भाई कहना है कि जो उनको अभी लग रहा है ना, एकदम से कहते हैं ना कि एकदम मायूसी की एक लेवल होती है कि मान लो किसी ने कुछ सोच लिया, मान लो भूतकाल में चला गया आपके रिश्ते की शुरुआत तक, और तब से लेके अगर अभी तक सारे जो चीज़ें हुई है उनको देखा कि भैया कैसे आपने इनको प्यार किया था, कैसे आप दोनों के बीच तकरार हुई थी, तो एकदम से इनको रोना भी आ सकता है, एकदम से तड़प भी सकते हैं, एकदम से गुस्सा कर सकते हैं। तो फिर वो जो एक है मोमेंट, एकदम से गुस्सा करना, एकदम से क्रोध व्यक्त करना, आक्रोश करना, वो हम यहाँ पे होता हुआ देख सकते हैं द टॉवर, कि भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज का दिन ऐसा होगा कि आप मुझसे दूर हो गए या फिर मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। सो कुछ चीज़ें हैं जो इनको हैंडल करनी पड़ेंगे। बेसिकली इनका कहना है कि भाई बस एक बार ना मुझे मौका मिल जाए आपको दिखाने का कि देखो भाई मैं आपके बिना भी स्ट्रांग रह सकता हूँ। यानी कि ये आपको किसी भी सूरत में अपना वो चेहरा दिखाना नहीं चाहते कि मैं आपके बगैर तड़प रहा हूँ फिर गुस्सा हूँ। उल्टा आपसे मिलके ना आपको जेलस करा सकते हैं कि देखो भाई तुम्हारे बिना भी मैं कुछ हूँ। हालांकि ये उनका एक मोमेंटम है बिकॉज वो अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते। ठीक है, चलो ये तो आ गया एक मोमेंटम। अब करते हैं इसको क्लैरिफाई कि क्या कार्ड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। हम चुनेंगे 7 कार्ड्स। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिल चुका है वो आ चुका है भाई द डेविल रिवर्स में। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये भी रिवर्स में आ चुका है। ठीक है, फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिफ्थ जो कार्ड आ चुका है वो आ चुका है द मून रिवर्स में। नेक्स्ट कार्ड जो आ चुका है टावर के लिए ये आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एंड जो फिनाले कार्ड आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए वो आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें ना तो कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन को कहना है कि भाई मुझे बात करनी है एंड मुझे मेरी जिंदगी जीनी है। ठीक है, बात करनी कैसे, देखो ये अपने आप से एक नई शुरुआत के लिए बात करके भी बस मैं अपनी नई शुरुआत करूं। ठीक है, मतलब जो कोई भी मुझे देखे उसने कहना चाहिए कि भाई कि आज का दिन काफ़ी बढ़िया है, तुम काफ़ी अच्छे मूड में दिख रहे हो या फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हो। तो एक तरफ से किसी को बताना कि भी हाँ मैं सेटल हूँ या फिर मैं बढ़िया हूँ एंड मैं किसी और के बिना भी जी सकता हूँ। हालांकि अगर हम सेकंड कार्ड देख रहे थे डेविल का कार्ड तो ये रिवर्स आ चुका है। तो अगर हम इनकी ज़िंदगी में अभी देखें ना तो जैसे कि अगर हम इस कार्ड को देखें कैप्रिकॉर्न का जो कार्ड है डेविल की, ये बेसिकली प्रैक्टिकल कार्ड होता है एंड ये दर्शाता है कि भाई आप डीप रूटेड कितने हो या फिर आप ज़मीन से कितने कनेक्टेड हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपको दिखते हैं कि भाई बहुत मेहनती है एंड इतनी मेहनत करते हैं कि भाई वो हासिल कर लेते हैं जो उनकी इच्छा होती है। ठीक है, चाहे वो कायदे से हो वगैरह, तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग लगती है। तो कहीं ना कहीं भाई जो पैशन चाहिए ना कि भाई मैं तो जुनून से काम करूँगा वगैरह, वो आज इनमें डेफिनेटली मिसिंग मिलेगी कि भाई ये पर्सन दिखावा तो कर रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी व्यक्ति ये आसानी से ढूंढ पाएगा कि भाई आज ये व्यक्ति उस जैसा नहीं दिख रहा जैसे वो हमेशा रहता है। तो कहीं ना कहीं दिखावा चल रहा है या फिर ये पर्सन जो है वो किसी को कुछ प्रूव करना चाहता है, बट उस एंगल में ना ये असलियत बाहर आ रही है कि भी ये पर्सन आज थोड़ा सा अलग दिख रहा है। देखो जो नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें यहाँ पे जो आ चुका है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में, तो ये बेसिकली अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, यानी कि ये जो उनका प्रतिकार है कि नहीं मैं ठीक हूँ वगैरह, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। ये अपने आप घमंड इनका टूटने वाला है कि भाई हाँ देखो अगर इनको सच में तकलीफ हो रही है, आपकी फिक्र हो रही है, तो ये इनको दर्शाना चाहिए। अगर वो किसी और के लिए ये दर्शा नहीं रहे ना तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ खुद देगी। बिकॉज इंसान अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं कर सकता, ये बेसिक बात है। आप तब काबू कर सकते हो जब मान लो आपने इमोशंस के ऊपर महारत हासिल की हो और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी की लेवल बहुत हाई लगती है।
ठीक है, वरना आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे इंसान की उम्र कितनी भी हो, वो अक्सर क्या करता है, दिखावा करता है कि नहीं देखो मैं तो खुश हूँ, लेकिन अंदर से आप डायरेक्टली महसूस 100% करो कि नहीं भाई ये पर्सन तो अंदर से रो रहा है ना। अगर हम 4 कार्ड देखें तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मेरा ध्यान कहीं और केंद्रित करना है, लाइक कि भाई प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्या कोई नई गाड़ी खरीदनी है या फिर जस्ट कोई गाड़ी आ चुकी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है ना, दोस्तों से बातें करना, तो यहाँ पे वो अपना ध्यान जो है भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें द मून की तो इनका मन उखड़ा हुआ है एंड वो कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। अगर हम बात करें 2 ऑफ सॉर्ड्स की तो हाँ बेसिकली इनका कहना है कि भाई हम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इनके मन को शांत करने का एक ही तरीका है, बातें करना। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो शायद किसी और के साथ बातें करना, किसी दोस्त को चुनना और गहरी बातें करना। जैसे कि भाई दोनों दोस्त जो है वो काफ़ी अरसे बाद मिले हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट ये पॉसिबल होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज आप जैसे जानते हो कि हर व्यक्ति के पास अब समय नहीं रहता, वो अपने आप में बिजी रहता है, तो क्या होगा कैसे होगा वो तो डिपेंड करता है। बट जो फाइनल कार्ड है वो पेज ऑफ वांड्स का कार्ड। देखो ये पर्सन बेसिकली ज़िंदगी में ढूंढ रहा है कुछ, तो कभी मुझे सुख चैन चाहिए और वो फिलहाल इनको नहीं मिला है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमें मिला है रोमांस एंजल्स। ठीक है, यहाँ से हम क्या कार्ड्स देख सकते हैं जो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिल चुका है वो है ट्रस्ट। ठीक है, देखो इनका ट्रस्ट टूटा हुआ है और वो चाहते हैं कि दोबारा से आपके साथ ही वो ट्रस्ट जोड़ दे। सेकंड जो कार्ड है वो है ट्रू लव। भाई अगर आप सच में इनका ट्रू लव हो, प्यार हो, तो आप ही जिंदगी में दोबारा वापस लौट आओ, ऐसा इनका ख्याल हो सकता है। हीलिंग फैमिली इश्यूज। देखो हीलिंग फैमिली इश्यूज का मतलब क्या है, कई लोग कहते हैं कि भाई अगर फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे हैं ना तो मुझे पहले फैमिली को मनाने दो, लेट मी हैंडल द फैमिली, उसके बाद हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है भाई एक्सप्रेस योर लव। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि कुछ भी करके आपके सामने प्रस्तुत करे कि फिलहाल इनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो ये बातें उनके तक ही सीमित रहेंगी एंड बाद में इनको ही मुश्किलें आ सकती हैं। तो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।